हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी एसएसटी का फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले हम इसमें एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है संसाधन और विकास। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि जो रिसोर्सेज है उसका मतलब क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध है, तो उसे बोला जाता है रिसोर्स। उसके अलावा इस चैप्टर में रिसोर्स के जितने भी टाइप है वो पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल है और ह्यूमन रिसोर्सेज है और रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल है। इसके अलावा जो लैंड रिसोर्सेज है वो पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज में जो मिट्टी के जितने भी टाइप है अलग अलग, वो सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technological, accessible, economical, feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। हमारे जो पर्यावरण है उसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के आपस में जो संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उसमें निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक जो विकास है उसकी गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज assumed by many? They are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं होता है। संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाएं जो है उनका रिजल्ट होता है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। They transform material available in our environment into resources and use them. These resources can be classified in the following ways। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें यूज में लाते हैं। इन संसाधनों का जो क्लासिफिकेशन है वो निम्न तरह से किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी जैव और अजैव। फिर सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर। इसका मतलब है कि
कुछ संसाधन जो है वो जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि इसमें टाइप है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, यानी नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और नॉन रेन्यूएबल जो है वो उनका अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर। इसमें है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसमें है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर फोर्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है वो है पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, यानी संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। अब नीचे संसाधन के बारे में एक टेबल दी हुई है, उसमें समझते हैं। तो रिसोर्सेज जो है वो दो टाइप की है, इसमें दो टाइप में बांटा है। फर्स्ट है नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन, और सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको भी दो टाइप में बांटा है, एक है रेन्यूएबल, एक है नॉन रेन्यूएबल। जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें है कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जांपल वाइंड, वाटर, यानी इसमें जो भी जैसे हवा है, पानी है, ये सभी जो है इसमें शामिल है। और इसमें दूसरा जो टाइप है रेन्यूएबल सोर्सेज में वो है बायोलॉजिकल यानी जैव, और बायोलॉजिकल में भी नेचुरल और वाइल्ड लाइफ दो शामिल है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। अब जो नॉन रेन्यूएबल है उसमें एक तो है रिसाइक्लेबल, एग्जांपल मेटल्स, यानी जिसका पुनः चक्रीकरण हो सके, जिनको वापस से बनाया जा सके। जैसे कि जो मेटल्स होती है वो रिसाइक्लेबल होती है, और एक होती है नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। और अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी जो संरचनाएं और जो संस्थाएं हैं वो एक टाइप ये हो गया, और दूसरा टाइप है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी मात्रा और गुणवत्ता। अब है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इसमें भी सबसे पहला है बायोटिक रिसोर्सेज यानी जैव संसाधन। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. इन संसाधनों की जो प्राप्ति है वो जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन होता है। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, और जो फिश है यानी जो मत्स्य जीवन है, पशुधन है आदि, ये सभी इसमें शामिल है। फिर सेकंड है अबायोटिक रिसोर्सेज यानी अजैव संसाधन। ऑल दोज थिंग्स विच आर composed of non-living things are called abiotic resources, for example rocks and metals। वे सारे संसाधन जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि रॉक्स है और मेटल्स है। अब अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन। इसमें फर्स्ट है रेन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरण योग्य संसाधन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय
physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow. वे संसाधन जिन्हें फिजिकली, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण संसाधन कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, जल है, वन और वन्य जीवन है, ये सभी नवीकरण संसाधनों में आते हैं. इन संसाधनों को सतत या प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है. फिर इसमें सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरण योग्य संसाधन. These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals and recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. इन संसाधनों का जो विकास है वो एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होते हैं. खनिज और जो फॉसिल फ्यूल्स है वो इस प्रकार के संसाधनों के एग्जाम्पल है. इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं. इसमें से कुछ जो संसाधन है जैसे जो मेटल्स है वो पुनः चक्रीय है यानी रिसाइक्लेबल है, और कुछ जो संसाधन है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है वो रिसाइक्लेबल नहीं है और एक बार के प्रयोग के साथ ही ये ख़त्म हो जाते हैं. ओके, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.